अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले हिस्से में हमने देखा कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया। सब ने अताअत की मगर इब्लीस ने इनकार किया और हमेशा के लिए मरदूद ठहरा। अब कहानी का नया हिस्सा शुरू होता है, जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बसाया गया और इनकी तन्हाई को दूर करने के लिए हजरत हवा को तख्लीक किया गया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो जन्नत में रहे। ये जन्नत दुनियावी जन्नत नहीं, बल्कि वो आला मुकाम थी, जहाँ हर तरफ सुकून, राहत और इनामात थे। वहाँ ना भूख थी, ना प्यास, ना गर्मी थी, ना सर्दी। कुरान कहता है, बेशक तुम्हारे लिए जन्नत में ये है कि तुम ना भूखे रहोगे और ना नंगे। ये एक ऐसा मकाम था जहाँ कोई थकन ना थी, कोई दुख ना था। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई को दूर करने के लिए इनके हम जिन्स और साथी को पैदा फरमाया। हजरत हवा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया। वो जन्नत में इनके साथ रहने लगी। अब आदम अकेले ना थे, इनके साथ एक हम राज, एक साथी, एक शरीके हया मौजूद थी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी जोजा जन्नत में सुकूनत अख्तियार करो। जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा को खाने पीने के लिए हर चीज़ मैसर थी। खूबसूरत बागात, फूलों के दरख्त, नहरें, दूध और शहद के चश्मे, कोई रोक टोक नहीं थी। वो जहाँ चाहते जाते, जो चाहते खाते। ये एक ऐसी जिंदगी थी जिसमें कमी का तसव्वुर भी नहीं था। अल्लाह ताला ने जन्नत में एक दरख्त के करीब जाने से मना कर दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, तुम दोनों इस दरख्त के करीब ना जाना, वरना तुम जालिमों में शुमार हो जाओगे। ये हुक्म आजमाने के लिए था। अल्लाह ताला ने चाहा कि इंसान अपनी आज़ादी के बावजूद ये देखे कि अताअत में कामयाबी है या नाफरमानी का नुकसान। इब्लीस जैसे जन्नत से निकाल दिया गया, मगर वो इंसान का दुश्मन बनने का अहद कर चुका था। इसने मौका तलाश किया कि आदम और हवा को भी गुमराह करे। इसने इनके दिल में वसवसे डाले, क्या तुम्हें ऐसा दरख्त ना बताओ जो तुम्हें हमेशा की जिंदगी दे और तुम्हें फरिश्तों जैसी बादशाही मिले। इब्लीस ने झूठी कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैर खवा हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा शुरू में मोहतात रहे। वो जानते थे कि अल्लाह ताला ने मना किया है, मगर इब्लीस बार बार आकर बहकाता रहा। वो नरम लहजे में बात करता, बार बार यकीन दिलाता। बाला खैर, दोनों इसकी बातों में आ गए। इन्होंने दरख्त का फल खा लिया। फल खाते ही इनके जिस्म से जन्नती लिबास हट गया। इन्हें अपनी बरहंगी का एहसास हुआ। वो दरख्तों के पत्तों से अपने आप को ढांपने लगे। कुरान बयान करता है, इनके सामने इनके सतर जाहिर हो गए। ये वो लम्हा था जब इंसान ने पहली बार अपनी कमजोरी को महसूस किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। इन्होंने अल्लाह ताला के हजूर माफ़ी मांगी, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तूने हमें माफ़ ना किया और हम पर रहम ना फरमाया तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। ये इंसान की पहली दुआ थी, ये इंसान की पहली तौबा थी। दोस्तों, ये था कहानी का तीसरा हिस्सा। हमने देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा जन्नत में किस तरह रह रहे थे, मगर इब्लीस की चालाकी और धोखे ने इन्हें फुसलाया। ये वो लम्हा था
جب انسان نے پہلی بار غلطی کی اور پہلی بار اللہ حضور جھک کر توبہ کی۔ اگلے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین پر کیوں بھیجا اور زمین پر ان کی زندگی کا آغاز کیسے ہوا۔